वो खेल खेल रहा है आपके दिल से। सबके सामने अब फैसला होगा। बात अब इज्जत की, रेपुटेशन की आ गई है। 3:30 असली खेल अब शुरू होगा। किसी का अंजाम अब तय हो चुका है। कुछ नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की सच्चाई आ रही है सामने, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की महाराज की कृपा आप सब पर बरसे। एक अद्भुत शक्ति मिले आप सबको, आत्मविश्वास मिले, आत्मबल मिले, कमी में भी संतुष्टि हो, और जब बहुत मिले तो अहंकार ना हो। आपके हाथ से कभी कोई गलत कार्य ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कभी कोई क्राइम ना करे आप, और कभी कोई आपका नुकसान ना कर सके। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एक खेल खेला जा रहा है आपके दिल से। देखो, फर्स्ट डाउनलोड आ गया है। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके दिल से खेला जा रहा है। पता नहीं आपको पता है या नहीं है, लेकिन कोई खेल रहा है। आप देखो, एक ऐसा वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, खेल खेला जा रहा है आपके दिल से, तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि ये कोई प्यार मोहब्बत का मामला हो। हाँ, आप कोई लड़का हो और कोई लड़की टाइम पास कर रही है आपके साथ, या आप कोई लड़की है तो आपका बॉयफ्रेंड टाइम पास कर रहा है आपके साथ, बिल्कुल नहीं। ये तो हो ही सकता है, ये एक कंडीशन है कि आपका कोई लव पार्टनर है आपके जीवन में, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, और वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो सिर्फ खेल रहा है, और जब उसका खेल पूरा हो जाएगा तो हट जाएगा आपके जीवन से। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा यह भी हो सकता है कि कोई आपके मन से खेल रहा है, कोई आपके विश्वास से खेल रहा है। वो आपका खुद का परिवार हो सकता है, आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, आपका खुद का पति हो सकता है। जब रिश्ते बंध जाते हैं ना, तो हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन रिश्तों का मोहताज नहीं होता है धोखा। जिसके मन में धोखा है, जिसके मन में छल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ते में आपका क्या लगता है या क्या लगती है। और जिसके मन में प्रेम है, विश्वास है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका और आपका कोई संबंध है या नहीं। ये तो दिल का बात है, दिल की बात है। तो कोई यहाँ पे आपके दिल से खेल रहा है। आप आंख बंद करके जिस पर भरोसा कर रहे हैं, वो ही कहीं ना कहीं पर पंच रच रहा है। हो सकता है आपकी खुद की पत्नी आपको धोखा दे रही है, आप जानते भी है, फिर भी घर बचाने के लिए चुपचाप है। आपका खुद का पति धोखा दे रहा है, आपके खुद के माता पिता कहीं ना कहीं आपका हिस्सा, आपका हक आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। हमें समझ में नहीं आता कि अपनी ही 2 संतानों के बीच कोई भेद कैसे कर सकता है। आप जिसके लिए एक पैर पर खड़े हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में कूटनीति की भावना है, कहीं ना कहीं वो आपका हक छीनना चाहता है, हिस्सा छीनना चाहता है। मुंह पर मीठा बोल रहा है कोई आपसे, लेकिन सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपके मन से, आपकी भावनाओं से कोई खेल रहा है आपके दिल से। जिनसे भी रेजोनेट हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं एक बात बोलूं, चुप रहना अच्छी बात है, थोड़ा बहुत सहना भी अच्छी बात है, परंतु अपने दिल से अगर खेलने दे रहे हैं आप किसी को, अपनी भावनाओं से खेलने दे रहे हैं, तब यह सही नहीं है। तब ये सही नहीं है। आपको विरोध करना होगा, आपको अपने पक्ष रखना होगा। ऑलराइट, देखो, मीन राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, मीन राशि, यस। कौन है इस वक्त मुझसे मीन राशि के जातक जुड़े हुए? आप या आपकी संतान या आपके जीवन साथी? मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। गुरु बृहस्पति होते हैं आपके स्वामी, उच्च ऊर्जा, पवित्र होते हैं आप लोग, जल तत्व के लोग होते हैं आप लोग। देखो, 2 एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले गुरु बृहस्पति, नंबर 3 वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख और 30 तारीख है, आप 3 मूलांक के जातक हैं, आपके भी स्वामी बृहस्पति है। मीन राशि के जातक, आपके भी स्वामी बृहस्पति है। चूंकि आप जल तत्व से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए 2 मूलांक वाले, यानी कि चंद्रमा जिनका स्वामी है, जल अर्थात ही चंद्रमा होते हैं, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, तो आप 2 मूलांक के जातक है। चंद्रमा आपके स्वामी हैं। बड़े चंचल होते हैं आप लोग, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं। और मैं एक बात बताऊं, स्पेशलिटी नंबर 2 वालों की, आपका फायदा हो ना हो, आपका जन्म जिस घर में होता है, जिन लोगों के संपर्क में आप रहते हो,
उनका फ़ायदा होता है, उनका बहुत फ़ायदा होता है, उनको बहुत लाभ मिलता है। और आपको जो लोग धोखा देते हैं, अचानक से आपका दिल दुखाते हैं या बेवजह अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको तुरंत सज़ा मिलती है। मतलब यूनिवर्स बिल्कुल देरी नहीं करते हैं उनका नुकसान करने में। ये भी अद्भुत बात है नंबर 2 वालों के लिए। नंबर 2 की एनर्जी रिसीव कीजिए। 2 वाले कौन है, चंद्रमा वाले कौन है, मुझे ज़रूर बताइए। मीन राशि के जातक मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अब सबके सामने फैसला होगा। देखो, ये वार्निंग वाला जो मैसेज होता है ना कि आपको संकेत मिल गए हैं, अब डिसीजन होने वाला, अब फैसला होने वाला है, वो भी सबके सामने। बहुत छुपा लिया आपने, बहुत ढक लिया और बहुत पास किया टाइम को, बहुत समय बीत गया। जिस फैसले को हो जाना है एक ना एक दिन, फिर क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, क्यों टाल रहे हो समय को कि काश थोड़ा सा समय और बीते, है ना, थोड़ा टाइम और बीत जाए, अभी ना बात खुले, बाद में बात खुलेगी तो खुलेगी, लेकिन अब नहीं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, फैसले की घड़ी आ गई है। क्या हो सकता है फैसला? आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करने की इच्छा है, लेकिन टाल रहे हैं, समय को टाल रहे हैं। जब बात खुलेगी तब मैं कहूँगा या मैं कहूँगी। नहीं, अब डिसीजन लो, फैसला होगा और सबके सामने होगा। आपको कोई जॉब मिली है ऐसी जिसमें आपको दबाया जा रहा है और अब आपको लग रहा है ऐसा कि मैं कब छोड़ दूँ, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन आप भी काम किए जा रहे हो, शोषण करने वाला आपका शोषण कर रहा है, आपको परेशानी हो रही है, लेकिन बस आप समय को पास कर रहे हो। तो चलो, अब डिसीजन लेने का समय आ गया है। ये कोई महिला हो सकती है जो अपने ससुराल में बिल्कुल ही खुश नहीं है, एडजस्ट कर रही है और अब एडजस्ट करने की सारे पेशेंस ख़त्म हो गई है। अब उसे लग रहा है या तो मैं ही कहीं चली जाऊं या मैं सबके सामने खुलकर अपनी बात रखूं। एक फ़ैसला होना होगा। हो सकता है आप अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहती हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जी सकें, आप न्याय कर सके अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तों के साथ। तो अब वो समय आ गया है जब आप डिसीजन लें। ये बंटवारा का मामला हो सकता है, ये प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये रिश्तों की बात हो सकती है, ये मन की बात हो सकती है। मुझे ज़रूर बताइए कि अब सबके सामने फैसला होगा, किनसे रेजोनेट हो रहा है, क्या बात है, किनके जीवन में कुछ फैसला होने वाला, मुझे क्लियर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, बात अब इज्जत की पर आ गई है, रेपुटेशन की बात हो गई है। अब सर नहीं झुकेगा। अगर अब सर झुका तो इसे विनम्रता नहीं कही जाएगी, इसे डरपोकपन, दब्बूपन या भाग जाना कहा जाएगा। देखो, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, क्या है मैसेज? बात अब इज्जत की आ गई है। यानी कोई ऐसी बात है जब आपके मान सम्मान पर आ पड़ा है। मान सम्मान पर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि इसके अनगिनत चीज़ें हो सकती है। आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, क्या है ऐसी बात कि अब बात इज्जत की आ गई? अगर अब तक आप चुप थे तो चुप थे, लेकिन अब अगर आप चुप रहोगे तो फिर चुप रहना बेकार हो जाएगा। अभी तक आपके नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था, लेकिन अब आपको बदनाम किया जा रहा है। इज्जत की बात आ गई है तो अब मुंह खोलेंगे। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे पिता की बेटी हैं, बहुत ईमानदार लड़की है, लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ उसकी कोई पूछ नहीं है। तुम खाना बनाओ, बर्तन वर्तन लेकर जाओ और अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से हटो, है ना। तुम कपड़े धो, सुखाओ और लाओ। अगर आप चुपचाप समय को काट रही हैं तो फिर क्या करते हैं ना वो लोग, छोटे मोटे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, छिछोरी बातें करने लगते हैं, छोटी नीच बातों पे आप पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये लड़की एक बहुत ही समृद्ध घर की लड़की है, इसके पिता इतने रेपुटेड है, लड़की का मान बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक सामान बना कर रखा है और अब छोटी मोटी इल्ज़ाम आपके माथे पर लगाया जा रहा है। तुमने खा लिया क्या, तुमने कुछ चुरा लिया क्या? तो अब ऐसी सिचुएशन में कुछ लड़कियों का दम घुटने लगता है कि तुम्हें मेरी पहचान तक नहीं मालूम, तुम मुझ पे कैसे इल्ज़ाम लगा रही हो, इतनी तुच्छ बातें, इतनी छोटी बातें। इस तरह की भी एक एनर्जी आ रही है। कोई है क्या जिनको समझा नहीं जा रहा है, जिन पर इतने छोटे छोटे घटिया इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि लड़की हैरान रह जाती है कि क्या मेरी पहचान है और किस तरह की बातें मुझसे की जा रही है। कभी आप बहुत एबल हो, बहुत काबिल हो, लेकिन आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ऐसा जॉब कर रहे हो जहां आपकी काबिलियत, आपकी शिक्षा, आपके नॉलेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कुछ भी कह दिया जाता है, लेकर चले जाओ, सामान घर पहुंचा दो, यहाँ आ जाओ, वहाँ बैठो, फाइल ले आओ। आपको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया,
मैंने इस दिन के लिए पढ़ाई की थी क्या? तो जब बात इज्जत पर आ जाए तब कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है बात सम्मान पर आ गई है, अब बात इज्जत पर आ गई है। अब मुंह खोलना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, और अगर आपको कोई नहीं पहचान रहा तो अपनी पहचान बनानी होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड 3:30 बजे। असली खेल यहाँ से शुरू होता है। बहुत सुंदर डाउनलोड। देखो, इसको बहुत डीप समझने की ज़रूरत है, और जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, क्योंकि ये इतनी बारीक बात मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आसपास वाली नहीं, वो तोल मोल वाली बात नहीं कि 3 से 3:30 के बीच या 3:30 से 4 के बीच। 3:30 मतलब 3:30, 1 मिनट आगे या 1 मिनट पीछे हो सकता है। मुझे आप इस वक्त बताइए। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। एग्जैक्ट 3:30 बजे आपकी आँख खुल रही है। एग्जैक्ट 3:30 बजे एक खेल शुरू हो रहा है आपके साथ, और खेल सही नहीं है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको यूनिवर्स जो संकेत दे रहा है, मैं आपको संकेत देने आ रही हूँ। कोई खेल खेलना शुरू किया, स्टार्ट किया है, और बस ट्रायल ले रहा है, और आप तक उसका प्रभाव पहुँच रहा है या नहीं, ये देखा जा रहा है। मुझे इस वक्त बताइए, जस्ट 3:30 बजे, एग्जैक्ट 3:30 बजे। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट आगे या 2 मिनट पीछे मैं बोल सकती हूँ, परंतु ऐसा नहीं कि 3 से 3:30 के बीच या नहीं, क्योंकि यहाँ पर डाउनलोड ही आया है 3:30, अर्थात 3:30 बजे किसकी आँख खुल रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अचानक से बहुत गहरी नींद से आपको जगा दिया। कोई नहीं होता है। आप यूँ ही पानी पी लेते हो, आप वॉशरूम चले जाते हो, कुछ नहीं करते हो, फिर भी आँख खुल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद आप सो जाते हो। किसी की आँख खुल जाती है और फिर वो नहीं सो पाता। लेकिन मुझे ज़रूर बताइए कि 3:30 बजे किसकी आँख खुल रही है? एक खेल शुरू हो रहा है, एक तंत्र क्रिया करने का प्रयोग किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। आपके बारे में आपसे ही जानकारी ली जा रही है, आपकी दिनचर्या पूछी जा रही है। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे कुछ खाते हो, कितने बजे सोते हो, बाहर कब निकलते हो, घर में कब तक रहते हो, कितने घंटे सोते हो। कोई है जो पहले सब कुछ धीरे 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 आपके बारे में जानता है, उस चीज़ को लिखता है, नोट करता है, और उसके अनुसार एक ऐसी क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है कि एग्जैक्ट आपके लिए 3:30 का चुनाव किया गया है, और 3:30 बजे वार हो रहा है आप पर। आप इसको इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे आप? 3:30 से पहले ही अलार्म लगा दीजिए। आप 3 बजे जाग जाइए, पानी वगैरह पी लीजिए, सो जाइए। नहीं उठोगे आप 3:30 बजे। आप शुद्धता से जरूर रोज रात्रि को सोते वक्त पाँव धोकर सोइए, और अपने इष्ट को जप कर सोइए 2 मिनट। आप जिनको भी मानते हो, आप 2 मिनट उनको जप कर सोइए। आँख नहीं खुलेगी आपकी 3:30 बजे। जब भी हम अपने आप को कवच से घेर लेते हैं, तो किसी भी का प्रयोग या कोई भी यूं ही ट्राई कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उसकी शक्तियाँ हम तक नहीं पहुँचती है। तो आप सोते वक्त, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, सोते वक्त अपने इष्ट को जरूर जपें, और पैर में पानी डालकर ही आप सोएं। तो आप इस क्रिया से बच सकते हैं, क्योंकि कोई केवल प्रयोग कर रहा है, मतलब कह लो इनिशियल पीरियड है, केवल सीख रहा है, और वो जानना चाहता है कि क्या आप पर असर हो रहा है। हो सकता है वो इंसान आकर आपके साथ, आपके जीवन में आपसे हिंदी में पूछ ले कि क्या रात को आँख खुल जाती है क्या आपकी? ऐसे बात में आपको पता भी ना चले, और उस इंसान को ये पता भी चल जाए कि यस, असर हो रहा है। तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। किसी का अंजाम अब तय हो चुका है। देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना? हम बचपन से ये सुनते आए हैं, लेकिन ये कोई कहने वाली लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो उसने किया है, अब भुगतने के लिए तैयार रहो। आपकी खुशी किसी ने छीनी, आपका हक छीना, आपका हिस्सा छीना, आपके साथ अन्याय किया, आपको धोखा दिया या छल किया आपके साथ, तो चलो अंजाम तय हो चुका है। ऐसा नहीं कि सोचा जाएगा भविष्य में उसको कुछ सज़ा मिलेगी, नहीं, उसके लिए अंजाम तय हो चुका है। कहो तो सज़ा मिलनी प्रारंभ हो गई है। कोई है जो कर्म कर रहा है गलत, और अब उसके लिए निश्चित हो रही है सज़ा। यही होती है। इसीलिए कहती हूँ, सही सोचो, सही काम करो, अच्छा कर्म करो, क्योंकि जीवन से मृत्यु तक का सफ़र बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। किसी को 40 वर्ष मिले, किसी को 50 वर्ष मिले, किसी को 60 वर्ष मिले। कोई बहुत बड़ी ज़िंदगी जिया तो उसको 80 वर्ष मिले बस। तो इसमें हमने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, सुख भी देखा, दुख भी देखा, और ये कुछ साल अचानक से निकल जाते हैं। तो जब हमें जाना ही है, हमें रहना नहीं है लाखों लाख साल यहाँ पर, तो फिर क्यों भेद करते हो? फिर क्यों छुआछूत मानते हो? फिर क्यों छीनते हो किसी का हिस्सा? जब जो छीना है वो यहीं रह जाएगा, उसका इस्तेमाल कोई और करेगा।
नेक कर्म करो, अपने इष्ट को स्मरण करो। यूनिवर्स से आप निर्मित हुए हैं और यूनिवर्स में ही नष्ट होकर विलीन हो जाएंगे। इस बात का हमेशा स्मरण रखें। अपना ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। क्लेम कीजिए इस खूबसूरत सी रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।